Hi everyone, Namaste, Sasrikar, Kem Cho, Radhe Radhe, Assalamu Alaikum, Jai Hind, Suhu Vaishali, your GK and Current Affairs mentor. Welcome to the 10-minute show. So let's start the session of today. So as you all know कि ये जो सीरीज चल रही है ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सो यू नीड टू वॉच इट, है ना. चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो या एससीयूटी एग्जामिनेशन हो या फिर अच्छा सीयूटी बोलती हूँ तो यूजी पीजी दोनों है, ठीक है ना. या फिर वो वन डे एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, सारे एग्जामिनेशंस के लिए ये सेशंस बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है. सो सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा. हार्डली 10 to 12-13 मिनट्स का सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट. So, guys, यहाँ पर what we are going to cover the important questionnaires as well as their explanation. So, ठीक है. So, let's start. पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. When has India lifted the duty ban on import of yellow peas with an aim to stabilize pulses prices? भारत ने दाल की कीमतों का स्थिर करने के उद्देश्य से पीली मटर के आयात पर कब तक शुल्क प्रतिबंध हटा दिया है? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? 31 मार्च 2024 तक हटा दिया है, ठीक है ना. थोड़ा सा न्यूज़ के बारे में डिटेल में देखेंगे. देखिए, ताकि हम यहाँ पे पल्सेस की प्राइसेस को कंट्रोल कर सकें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिमूव कर दिया है ड्यूटी बैन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ येलो पीस. ठीक है, आपकी जो ड्यूटी बैन जो आपके इंपोर्ट पे ड्यूटी बैन लगाया गया था उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है? रिमूव कर दिया गया है, ठीक है. और ये दिसंबर 8 2023 से कर दिया गया था. अब ड्यूटी बैन जो है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट इफेक्टिव हो जाएगा मार्च 31 2024 से, ठीक है. ये जो डिसीजन लिया गया है ये न्यू दिल्ली की जो इंटरवेंशन है ताकि हम ओवरऑल पल्सेस की जो प्राइसेस उसको रिड्यूस कर सके, उस वजह से यहाँ पर ये लिया गया है ये डिसीजन. क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, इंडिया डिमांडेड एक्शन इन इंटरनेशनल क्राइम्स इन दी इंटरपोल मीटिंग हेल्ड इन डैश. सो डैश में आयोजित इंटरपोल की बैठक में भारत में अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की कार्रवाई की यहाँ पर मांग की है. कहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे वियना होगा, ठीक है, वियना होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे. देखिए 91st जनरल असेंबली जो इंटरपोल की हुई थी वियना में, वहाँ पे इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था, ठीक है, आपके रिक्वेस्ट किया था कंसर्टेड एक्शंस. किस लिए? ताकि प्रिवेंट किया जा सके, कॉम्बैट किया जा सके जितने भी आपके ट्रांसनेशनल क्राइम्स हो रहे हैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर प्रिवेंट कर सके, हम उसका बचाव कर सके. क्लियर है सभी को? अच्छा, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये जो इंटरपोल है ये मैनेज कर रहा है 9 पुलिस डेटाबेसेस इंफॉर्मेशन के साथ, जो कि यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन है बेसिकली क्रिमिनल्स और क्राइम्स के बारे में है, ठीक है. ये जो इंफॉर्मेशन है ये इंक्लूड करेगा उनके नेम्स, उनके फिंगरप्रिंट्स, उनके स्टोलन पासपोर्ट्स. साथ ही साथ इंटरपोल ऑल्सो ऑफर्स द इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट सच एज फॉरेंसिक्स एनालिसिस, असिस्टेंस इन लोकेटिंग द फॉरग्यूटिस. ठीक है, तो यहाँ पर पूरी उनकी डिटेल रिसर्च करके यहाँ पर ये डेटाबेस लाएगा. क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 वाज कंडक्टेड बाय डैश कंट्री. किस कंट्री के द्वारा की जा रही है ये की जा रही है बेटा हमारे प्यारे भारत इंडिया के द्वारा, ठीक है. फटाफट से सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे. हु इज द प्रेसिडेंट, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहा होगा. आपको पता है अभी मैं जब आ रही थी, ट्रेन से आ रही थी, तो मैंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो ही वाज आई थिंक इन क्लास 11th. ही सेड कि माननीय वो है जो है क्या बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के. सो लिटरली पीपल डोंट नो एंड यू हैव टू नो इफ यू आर वाचिंग माय क्लासेस. ओके, सो प्रेसिडेंट कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू. एंड हु इज द वाइस प्रेसिडेंट? श्री जगदीप धानकर, ठीक है. चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे. देखिए स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड हमारे इंडियन आर्मी की सक्सेसफुली यहाँ पर लॉन्च कर दी गई है. एक ट्रेनिंग लॉन्च की गई है आपकी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1. कब किया गया था? ये थर्सडे को किया गया था. ये कहाँ से लॉन्च हुआ है बेटा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से यहाँ पे लॉन्च हुआ है, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? ओडिशा में लोकेटेड है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पार्क हैज रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? हाल ही में विश्व की सबसे बड़े संकेंद्रित सौर पार्क का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। देखिए क्या है कि जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंसंट्रेटेड सोलर पार्क है, ये सेटअप किया जा रहा है, इनॉग्रेट किया जा रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। कब किया जा रहा है? ये दिसंबर 2023 में। इसका नाम क्या रखा गया है? AI दफरा सोलर एनर्जी पार्क। AI बोले तो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये इनॉग्रेट किया जा रहा है दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी, कहां पर? दुबई में। ठीक है, किसके द्वारा किया जा रहा है? जो आपके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट हैं, रूलर हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है शेख मोहम्मद बिन रशीद। इनके द्वारा किया जा रहा है। इस प्रोडक्शन की कैपेसिटी, सोलर पार्क की कैपेसिटी 950 मेगावाट है। MW मतलब मेगावाट। ठीक है, ये जनरेट किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी से, और अप्रोक्सीमेटली पावर्स 2 लाख पावर्स जो है हम कह सकते हैं होम पर यहाँ, और 2.4 मिलियन टन्स ऑफ जो है कार्बन एमिशन एनुअली इसमें से होगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली 4E वेब हैज बीन लॉन्च्ड बाय हुम। हाल ही में किसके द्वारा 4E वेब यहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है RK सिंह के द्वारा। सही, ठीक है, बात सही है। चलो नेक्स्ट, यूनाइटेड आपके जो यूनियन मिनिस्टर हैं आपके पावर एंड न्यू रेन्यूएबल एनर्जी के, इनका नाम क्या है बेटा? श्री RK सिंह। इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है क्या? 4E वेब। बेसिकली क्या है 4E वेब? क्या है ये? एक तरीके का स्टूडेंट लेड नेशनल मूवमेंट है आपके एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, ताकि हम एनर्जी को कंजर्व कर सके। हम सब जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना, बट वी कैन कंजर्व इट, है ना। तो यहाँ पर ये एक तरीके का स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया नेशनल मूवमेंट है, ताकि हम एनर्जी को कंजर्व कर सके। ठीक है, अब लॉन्च किसने किया है? आपके जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री मनोज सिन्हा ने इसको लॉन्च किया है। इस मूवमेंट का एम है ताकि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सके एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में, डिफरेंट कम्युनिटीज, इंडिविजुअल, और साथ ही साथ एनकरेज कर सके सस्टेनेबल एक्टिविटीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट गाइज, आई वुड लाइक टू टेल यू, सफलता 2.0 लॉन्च हो गई है। इफ यू आर लिटरली नॉट अभी तक एनरोल्ड, जस्ट गो एंड एनरोल, यूज कूपन कोड Y455 टू गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट। आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, बुक्स लेनी है, ई बुक्स लेनी है, बैचेस लेने हैं अपने CUT एग्जामिनेशन के लिए, अदर एग्जामिनेशन के लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हो Y455। चलिए नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द एशिया पैसिफिक कॉपीराइट एजुकेटर ऑफ द ईयर। तो ये किया गया है आपके सिद्धार्थ रॉय कपूर को। अच्छा, सिद्धार्थ रॉय कपूर एक इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर हैं। अभी हाल ही में सिद्धार्थ को ऑनर किया गया है बेटा आपके एशिया पैसिफिक कॉपीराइट एजुकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से। अब ये अवार्ड जो दिया गया है मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन के द्वारा किया गया है, और सिद्धार्थ ये अवार्ड कहाँ पर लेंगे? साइन एशिया अवार्ड्स में लेंगे, जो कि बैंकॉक में हो रहा है। चलो नेक्स्ट, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है December 9 को, याद रखना। नेक्स्ट, अच्छा थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। देखिए इसके एक तो इंपॉर्टेंट डे और उसकी थीम इंपॉर्टेंट होती है। सो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को किया जा रहा है। थीम क्या है बेटा? थीम है UNCAC Act 20, मतलब यूनाइटिंग दी वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन Act 20। ठीक है, इसका थीम है, मतलब इसका थीम क्या है? UNCAC मतलब यूनाइटिंग दी वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन रखी गई है इसकी थीम। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारा मैंने PDFs में कर दिया, आप देख लीजिएगा सारे इंपॉर्टेंट डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड। तो ये किया गया है निखिल दे को। ठीक है, निखिल दे को यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड। थोड़ा सा देख लेते हैं। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड प्रेजेंट किया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। हाल ही में निखिल दे को ऑनर किया गया इस अवार्ड से। निखिल दे एक एक्टिव RTI एक्टिविस्ट है। साथ ही साथ निखिल दे की बात करें, ये को फाउंडर आपके मजदूर किसान शक्ति संगठन के, हमारे ही इंडिया, प्यारे भारत इंडिया में। और इनको ये जो अवार्ड दिया जा रहा है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ एनफोर्समेंट अफेयर्स के द्वारा यहाँ पर ये दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बैंक इन कोलैबोरेशन विद मास्टर कार्ड हैज अनवील्ड फर्स्ट SWYP क्रेडिट कार्ड। तो आंसर यहाँ पर बी होगा। IDFC फर्स्ट के साथ मास्टर कार्ड कोलैबोरेट कर रहे हैं फर्स्ट SWAP क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। ठीक है, चलो इसके साथ ही साथ थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। ये जो एक स्ट्रैटेजिक मूव लिया गया है, ये डायनेमिक जो प्रेफरेंसेस है यूथ की, IDFC फर्स्ट बैंक ने और मास्टर कार्ड ने मिलकर ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, न्यू फर्स्ट SWYP कस्टमर्स जो हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री लेंस कार्ड गोल्ड मेंबरशिप इसमें लेंगे। साथ ही साथ
जो जितनी भी मेंबरशिप इसमें लिखी गई है सारी यहाँ पर, जैसे अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री टाइम, जो आपकी टाइम्स प्राइम मेंबरशिप है, एनुअल मेंबरशिप, ₹30,000 एंड 1,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे EMI कंजर्वेशन मतलब कन्वर्जन्स पर, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको बस इतना इसमें याद रखना है एनीवेज कि कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च किया है ये फर्स्ट SWIP, सो इट इज़ IDFC फर्स्ट एंड मास्टर कार्ड कोलैबोरेटेड, है ना। सो एज आई टोल्ड यू, सफलता 2.0, बाकी टेस्ट सीरीज के लिए यही कूपन कोड यूज़ करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, फैकल्टी कोड है, इट इज़ माई कोड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड यू विल कम अंडर माई असिस्टेंस 5455, है ना। और मैं अपना मेल भी लिख दे रही हूँ, इफ़ यू वांट यू कैन परचेज एंड यू कैन मेल मी vaishali.pandey@adda247.com, ठीक है। कहीं और करने से अच्छा है आप मेल कर दो मुझे, या फिर गूगल फॉर्म फिलअप कर देना जो कि सेशन के नीचे दिया हुआ है। चलिए, सो इस सीरीज ये सीरीज यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, आई होप यू लव दी सेशन। मिलते हैं कल अपने 10 मिनट शो के साथ इसी सीरीज में। अंटिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल।